इस कहानी में एक आदमी 9 महीने के लिए एक पेरिस के एयरपोर्ट पर फंस जाता है और ऊपर से उसे इंग्लिश भी नहीं आती। इसी चलते वह वहां पर कैसे अपना एक एक दिन गुजारता है। और आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है, कैसे वह वहां के लोगों के साथ मिलता जुलता है और फिर अंत में कैसे वह इस एयरपोर्ट से निकलता है। चलिए जानते हैं आज की वीडियो को। कहानी शुरू होती है, हमें एक पैसेंजर दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर होता है, जो कि न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन करा रहा होता है। विक्टर रिपब्लिक ऑफ क्राकोसिया से होता है। इमिग्रेशन में अचानक से उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है और कस्टम वाले उसकी एंट्री यूएस में बैन कर देते हैं। इसके बाद विक्टर को एयरपोर्ट के हेड के पास ले जाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है, जो उसका पासपोर्ट और टिकट जब्त कर लेता है और उसे बताता है कि जब वह जहाज में बैठा तो उसके देश में एक बहुत बड़ा सिविल वॉर शुरू हो गया। इसी के चलते इस युद्ध के कारण कोई भी फ्लाइट वहां पर नहीं जा रही और इसी वजह से पूरी दुनिया में उनके देश को मान्यता नहीं दी जा रही। अब इन सब का ये नतीजा निकला कि क्राकोसियन पासपोर्ट अब इनवैलिड हो चुका है, मतलब उसके पास मान्यता नहीं है, वो काम नहीं करेगा। इसका सीधा मतलब ये भी होता है कि अब विक्टर ना तो क्राकोसिया का नागरिक है और ना ही वो यूएस में पैर रख सकता है। पर यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि विक्टर को ठीक से अंग्रेजी भी नहीं आती, इसी वजह से उसे बात करने में काफी तकलीफ हो रही थी। इसके बाद फ्रैंक विक्टर को एयरपोर्ट पर ही रुकने के लिए कहता है। दरअसल जब तक उसके देश की हालत ठीक नहीं हो जाती वे एयरपोर्ट पर ही रहेगा। वहां पर लगे टीवी पर विक्टर को अपने देश की हालत के बारे में पता चलता है, जिससे वो अपने परिवार की काफी ज्यादा चिंता करता है। वह घर पर फोन भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। इसके बाद वह एक जगह पर बैठता है जहां पर उसके फूड वाउचर उड़कर जमीन पर गिर जाते हैं और उसे एक क्लीनिंग पर्सन उठाकर ले जाता है, यानी अब उसे फ्री का खाना भी नहीं मिल सकता था। अब रात का समय होता है और वह कुछ कुर्सियों को जोड़कर अपने सोने के लिए बेड बना लेता है और इसी के साथ उसकी पहली रात एयरपोर्ट पर गुजरती है। और ये सब चीजें फ्रैंक अपने कैबिन में बैठा हुआ देख रहा था। फ्रैंक जो कि एयरपोर्ट का हेड है, उसे भी अब काफी चिंता हो रही थी क्योंकि वह किसी एक इंसान को इतनी देर तक एयरपोर्ट पर कैसे रख सकता था। इसीलिए वो अपने सीनियर से बात करता है, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका बॉस जल्द ही रिटायर होने वाला है और उसकी पोजीशन फ्रैंक को मिलने वाली है। इसीलिए विक्टर वाली बात अपने बॉस को नहीं बताता, मगर वह खुद ही विक्टर को एयरपोर्ट से निकालने का प्लान बनाने लगता है। इसके अगले दिन विक्टर की सुबह एयरपोर्ट से होती है। वह बाथरूम में जाकर नहाकर फ्रेश होकर सूट बूट पहनकर वापस कस्टम में आ जाता है ताकि उसे यूएस में एंट्री मिल सके, लेकिन उसे एंट्री नहीं दी जाती। ये सब देखकर फ्रैंक एक बार फिर से विक्टर को अपने पास बुलाता है और कहता है वह उसे यहाँ से निकलने का एक इल्लीगल रास्ता बताएगा, मगर उसे ये सब सिर्फ 5 मिनट में करना होगा। मगर ये फ्रैंक की एक चाल थी कि जब विक्टर एयरपोर्ट के बाहर कदम रखेगा तो पुलिस उसे इल्लीगल एंट्री के आधार पर पकड़ लेगी। लेकिन जैसे ही विक्टर एयरपोर्ट से बाहर जाने वाला था तभी वह कैमरे को देखता है जो उसी की तरफ फोकस कर रहा था, तो उससे समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई तो मुझ पर नजर रख रहा है। इसी वजह से वह अपना फैसला बदल कर वापिस एयरपोर्ट के अंदर आ जाता है। अब विक्टर वापस से वहां पर आकर बैठ जाता है, तभी वहां से एक एयर होस्टेस जा रही थी और वह जमीन गीली होने के कारण वहां पर गिर जाती है। विक्टर उसकी मदद करने के लिए जाता है, मगर तभी वहां पर उस एयर होस्टेस का बॉयफ्रेंड आ जाता है। अब विक्टर को काफी भूख लग रही थी, उसने काफी देर से कुछ भी खाना नहीं खाया था। तभी उसे एक लड़की मिलती है जो कि एक ट्रॉली को उसकी जगह पर रखती है और मशीन की मदद से उसे 25 सेंट मिलते हैं। ये देखकर विक्टर भी आसपास की सभी ट्रॉली को लाकर उनकी जगह पर लगा देता है, जिससे उसे ट्रॉली लगाने के लिए 25 सेंट मिल जाते हैं। इसी के चलते वह कुछ खाना खा लेता है और कुछ किताबें लेकर अपनी अंग्रेजी सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी के साथ वह रोजाना 2 घंटे लाइन में लगकर कस्टम में जाकर अपना वीजा लगाने की रिक्वेस्ट करता था, मगर वह लड़की हमेशा उसे रिजेक्ट कर दिया करती थी। अब यहाँ पर फ्रैंक को विक्टर की ट्रॉली वाले काम से भी तकलीफ होने लगती है, इसलिए वह वहां पर एक वर्कर को लगा देता है जिससे उसे पैसे ना मिले और वह खाना ना खा सके। उसे एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। वह रोज कस्टम ऑफिस में जाता है। इस दौरान उसकी लड़की से अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब उन दोनों को एंड्रिक नाम का एक एयरपोर्ट वर्कर भी हर रोज देखता है और उसे कस्टम वाली उसे लड़की के साथ भी प्यार था। इसलिए विक्टर से एक डील करता है कि वह जो वीजा ऑफिसर लड़की है जिसका नाम डोलोरिस है, उसके बारे में अगर वो हर रोज उसे थोड़ी थोड़ी जानकारी देगा तो उसके बदले वह कुछ खाने के लिए उसे दिया करेगा। मतलब क्या विक्टर को उस लड़की की जानकारी इस बंदे को देनी होगी जो कि उससे प्यार करता है और बदले में ये कुछ खाने के लिए विक्टर को देगा।
इसके अगले ही दिन विक्टर अपने काम पर लग जाता है, जिससे उसे खाने के लिए मिलता है। उसके कुछ दिनों बाद विक्टर को फिर से वही एयर होस्टेस एयरपोर्ट पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हुई दिखाई देती है, तो वह भी उसके पास खड़ा हो जाता है। इस एयर होस्टेस का नाम एमिलिया होता है। एमिलिया काफी रो रही थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का किसी और औरत के साथ चक्कर यानी कि अफेयर चल रहा था। लेकिन इसके बाद एमिलिया और विक्टर एक जगह पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगते हैं। ऐसे ही बातचीत करते हुए वह दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और यहाँ पर एमिलिया विक्टर को खाने के लिए भी जाने को कहती है, मगर विक्टर सामने से इनकार कर देता है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। इसलिए वह एयरपोर्ट की दुकानों पर जाकर अपने लिए काम ढूंढने लगता है। तभी वह दुकानदार के पास जाता है और वह दुकानदार उसे कहता है कि उन्हें तुम्हारा फोन नंबर चाहिए। इसके बाद विक्टर जहां पर इस समय रह रहा था वहां के फोन बूथ का नंबर दे देता है। विक्टर उस फोन बूथ के पास पूरा दिन बैठा रहता है, लेकिन जब उसे दुकानदार का फोन आता है तो वह उसे काम पर रखने से इनकार कर देता है, जिससे विक्टर निराश होकर एक जगह पर जा रहा था कि तभी उसे वहां पर आधा अधूरा पड़ा हुआ कुछ काम दिखाई देता है। अब क्योंकि विक्टर खुद लकड़ी का काम किया करता था, इसीलिए वो उस लकड़ी का पूरा कंस्ट्रक्शन पैनल बनाने लग जाता है। सुबह वहां पर जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आकर विक्टर का काम देखते हैं तो उनका हेड उसके काम से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह विक्टर को अपने साथ काम पर रख लेता है। यहाँ पर विक्टर को 1 घंटे के काम करने के $19 मिलते थे। अब जो भी उसके दिन भर के काम होते वह उसे समय समय पर करता, यानी कि अब एयरपोर्ट ही उसका घर बन चुका था। एक दिन एयरपोर्ट के बुक स्टोर पर वापिस से एमिलिया उसे मिलती है और दोनों नेपोलियन बुक पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर एमिलिया वापिस उसे लंच के लिए पूछती है, मगर फिर से विक्टर उसे इनकार कर देता है। इन दोनों की बात ही चल रही होती है। इसी बीच विक्टर को वापस ऑफिस बुलाने का संदेश आ जाता है। इसी वजह से उसे बीच में ही जाना पड़ता है। अब फ्रैंक विक्टर से छुटकारा पाने के लिए उसे हर जगह ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, पर उसे कोई भी अपने पास नहीं रखना चाहता था, जिसके बाद वह विक्टर को एयरपोर्ट के डिटेंशन सेंटर में ही रखने के बारे में सोचता है। इस बीच एयरपोर्ट पर एक रशियन पैसेंजर आता है जिसके पास कुछ दवाइयां होती है, लेकिन उसके पास इन दवाइयों के लिए किसी भी डॉक्टर की कोई पर्ची नहीं होती, जिसके चलते फ्रैंक उसे अरेस्ट करने वाला था। मगर तभी वहां पर विक्टर को बुलाया जाता है और वह उसकी भाषा को ट्रांसलेट कर फ्रैंक को बताता है कि वह कहता है कि दरअसल ये दवाइयां उसके बीमार पिता के लिए हैं, मगर लॉ के अनुसार ऐसा होता है कि कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के पर्ची के ले जाना इल्लीगल है। इसी के चलते उस इंसान को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। मगर यहाँ पर विक्टर झूठ बोल देता है कि उससे गलती हो गई, उसने कुछ और ही ट्रांसलेट कर दिया। दरअसल ये आदमी इन दवाइयों को अपने पिता के लिए नहीं बल्कि अपनी बकरियों के लिए ले जा रहा है। अब दरअसल विक्टर को इतनी देर तक एयरपोर्ट पर रहने के चलते ये जानकारी हो जाती है कि जानवरों की दवाई के लिए कोई भी लाइसेंस या पर्ची की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के चलते बाद में उस इंसान को दवाई ले जाने की परमिशन मिलती है। यहाँ पर सच में बहुत बड़ा बवाल हो चुका था। इसके बाद फ्रैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे पकड़ लेता है। तभी वहां पर फ्रैंक के सीनियर गुजर रहे थे। अब क्योंकि सीनियर से उसे ये बात छुपा कर रखनी थी, इसलिए वह बिना कुछ बात किए ही उस इंसान और विक्टर को यहाँ पर छोड़ देता है। अब जो एयरपोर्ट का क्लीनर गुप्ता होता है, जो कि एक इंडियन था, वह सभी वर्कर्स को बताता है कि किसी तरीके से विक्टर ने एक आदमी की मदद की, जिसके चलते सभी लोगों का विक्टर के प्रति नजरिया ही बदल जाता है। इसके बाद फ्रैंक विक्टर से न्यूयॉर्क आने की वजह पूछता है और उसके डिब्बे में क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, मगर विक्टर उसे कुछ नहीं बताता। इसके कुछ दिनों बाद एमिलिया फिर से अपनी रोम की फ्लाइट से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होती है। अब यहाँ पर सबको मालूम पड़ चुका था कि विक्टर को एमिलिया पसंद है। यहाँ पर दोनों मिलते हैं और काफी बातें करते हैं और विक्टर एमिलिया को इस बार सामने से खाने पर इनवाइट करता है और उसने गुप्ता और बाकी के स्टाफ की मदद से अपने रहने वाली जगह पर एक टेबल अरेंज करवाया था। एमिलिया को यहाँ पर काफी बार उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिससे एमिलिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन विक्टर से बात करने के बाद उसका मन बदल जाता है। इसी बीच एमिलिया विक्टर से एक सवाल पूछती है कि नेपोलियन ने अपनी बीवी को बेवरिया पर कब्जा करने की खुशी पर उसे क्या गिफ्ट दिया था। तो विक्टर उसे कहता है कि इसका जवाब तुम्हें 13 दिनों के बाद मिलेगा। विक्टर अपने काम पर चला जाता है। तभी वहां पर एनरिक आता है, जो कि विक्टर से अपनी और डॉलोरेस की डेट के बारे में बात करता है। इसके अगले दिन जब विक्टर फिर से फॉर्म भरने के लिए जाता है तो वह डॉलोरेस को एनरिक द्वारा भेजी गई रिंग देता है।
और उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। वहां पर वह दोनों मिलते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद वह दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। तभी यहाँ पर देखते ही देखते 13 दिन भी बीत जाते हैं। एमिलिया वापस से एयरपोर्ट पर आती है, मगर फ्रैंक के ऑफिसर्स उसे फ्रैंक के पास ले जाते हैं। यहाँ पर फ्रैंक एमिलिया से विक्टर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, जैसे कि वह यूएस में क्यों आया, उसके डिब्बे में क्या है। लेकिन अभी तक तो एमिलिया को विक्टर के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं होता। यहाँ पर फ्रैंक एमिलिया को विक्टर की पूरी हालत के बारे में बता देता है कि वह किस वजह से एयरपोर्ट पर रुका है और वह कहाँ रहता है और कहाँ जाने वाला है और कितने दिन से वो यहाँ पर है। ये सुनकर एमिलिया काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे काफी बुरा लगता है विक्टर के लिए। इसके बाद वह विक्टर से आकर मिलती है और वो कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ जल्द ही ब्रेकअप कर लेगी। इसी दौरान विक्टर उसे कुछ दिखाने के लिए ले जाता है और वह उसे एक फाउंटेन दिखाता है, जो कि वही चीज होती है जिसे नेपोलियन ने अपनी पत्नी को तोहफे के रूप में दिया था। इस दौरान जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तो विक्टर अपने बॉक्स में क्या है वह एमिलिया को बताता है। वह उसे एक जैज म्यूजिक बैंड का फोटो दिखाता है, जो कि उसके पिता ने 1960 में अखबार से निकाला था। उसके पिता इस बैंड के बहुत ही बड़े फैन थे और उन्होंने इस बैंड के 57 मेंबर्स को अलग अलग खत भी लिखे थे ताकि वो उनके सिग्नेचर हासिल कर सके। 40 साल के इंतजार के बाद एक एक कर बैंड के सभी मेंबर्स ने उसके पिता के खत का जवाब दिया था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक बेनी गोल्डसन नाम के एक सिंगर ने अभी तक चिट्ठी के ऊपर सिग्नेचर कर उसका जवाब नहीं दिया और विक्टर के पिता को उसका काफी दुख है। अब इस दुनिया में उसके पिता नहीं है, इसलिए वह अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क आया हुआ था। उसकी ये बात सुनकर एमिलिया और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसका प्यार अब विक्टर के प्रति और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर अगले दिन सुबह होने पर एनरिक सबके साथ मिलकर विक्टर को उसकी कंट्री में चल रहे युद्ध खत्म होने की जानकारी देता है। इस खुशी में सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वहां पर एमिलिया भी होती है, जो कि विक्टर को एक दिन का एक इमरजेंसी ट्रैवल वीजा देती है। वह बताती है कि ये उसे उसके एक दोस्त के चलते मिला। विक्टर को बहुत खुशी होती है और वह अपने साथ एमिलिया को भी चलने के लिए कहता है, लेकिन वह वापस से अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि एक दिन का वह इमरजेंसी वीजा विक्टर को एमिलिया के बॉयफ्रेंड ने ही दिलाया है, जो कि बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल है। इसके बदले में उसके बॉयफ्रेंड ने एमिलिया से ये शर्त रखी कि तुम्हें इसके बदले में मेरे पास वापस से रिलेशन में आना होगा। इसी वजह से वे अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास चली गई और ये बात अब विक्टर को मालूम नहीं थी। अब विक्टर खुशी खुशी फ्रैंक के पास वीजा पर साइन कराने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर विक्टर उसे धमकी देता है और कहता है कि उसे यूएस छोड़ वापस अपने देश जाना होगा, वरना वह एनरिक और गुप्ता को काम से निकाल देगा। अब ना चाहते हुए भी विक्टर अपने दोस्तों की नौकरी बचाने के लिए अपने देश के लिए रवाना हो जाता है। वे अपनी फ्लाइट का इंतजार कर ही रहा होता है, तभी गुप्ता को यह बात मालूम पड़ जाती है और वह रनवे पर जहाज को रुकाने के लिए चला जाता है और फिर इसी के चलते प्लेन को डिले कर दिया जाता है, जिसके चलते विक्टर एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और एक टैक्सी में बैठकर अपने पिताजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए निकल जाता है। वह उसी पते पर पहुंच जाता है जहां उसे बेनी गोल्डसन मिलता है। वह उसका सिग्नेचर लेता है और अपने पिता की आखिरी इच्छा को भी पूरा कर देता है। इसके बाद विक्टर वापस एयरपोर्ट पर आ जाता है और अपने घर जाने के लिए वापस निकल जाता है और इसी के साथ ये बढ़िया फिल्म खत्म हो जाती है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं मिस्टर फाइनेस्ट, धन्यवाद।